सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिलों के समर्थन में किसान नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिलों का समर्थन किसान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। उनका मानना यह है कि पहले हमारा जीवन बिचौलियों के चारों तरफ घूमता। उनका मानना यह है, वर्तमान दौर में कृषि बिल लागू हुए थे तब इनका पूरा ज्ञान नहीं मिल पाया था, लेकिन वर्तमान दौर में जब गेहूं की आवक यमुनानगर, जगाधरी सहित सभी मंडियों में आवक हो रही है तो किसान के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रदेश सरकार ने किसानों को कहा था वह धरातल पर नजर आ रहा है। ग्रामीण अंचल के किसान अपनी जमीन से उत्पादित गेहूं को मंडी में बेचने के लिए आ रहे हैं। उनका मानना यह है कि काफी लंबे अरसे बाद जो सुविधाएं वर्तमान में मिल रही है वह पहले नहीं मिल पाई, क्योंकि कुछ किसानों ने गेहूं 8-10 पहले बेची थी। उनकी गेहूं की पेमेंट किसानों के खातों में निरंतर आ रही है। यह जानकारी मुसिम्बल के किसान हवा सिंह ने दी। जिला यमुनानगर के उपायुक्त की 1 अप्रैल से यमुनानगर की मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई थी। बीच में कुछ परेशानियां बनी थी, लेकिन अब मंडियों में आवक भी हो रही है। जिला की सभी अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुचारू रूप से 1975 रुपये प्रति क्विंटल की जा रही है। चालू रबी सीजन के दौरान 22 अप्रैल तक जिला की विभिन्न अनाज मंडियों में कुल 3,06,818 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई, जिसमें से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 1,14,360 मीट्रिक टन, हैफेड द्वारा 1,38,062 मीट्रिक टन तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा 54,396 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि चालू रबी सीजन में 22 अप्रैल 2021 तक जिला की बिलासपुर अनाज मंडी में 31,841 मीट्रिक टन गेहूं, छछरौली मंडी में 41,067 मीट्रिक टन गेहूं, गुमथला राव मंडी में 5,760 मीट्रिक टन गेहूं, जगाधरी मंडी में 40,766 मीट्रिक टन गेहूं, जठलाना अनाज मंडी में 4,228 मीट्रिक टन, खारवन मंडी में 5,491 मीट्रिक टन गेहूं, प्रतापनगर में 49,159 मीट्रिक टन गेहूं, सरस्वती नगर में 49,609 मीट्रिक टन गेहूं, रादौर में 37,770 मीट्रिक टन गेहूं, रंजीतपुरा में 11,542 मीट्रिक टन गेहूं, रसूलपुर मंडी में 9,135 मीट्रिक टन गेहूं, साढ़ौरा मंडी में 19,725 मीट्रिक टन गेहूं तथा यमुनानगर में 725 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई, जिसकी खरीद विभिन्न सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा की जा चुकी है। किसानों का कहना है कि बहुत लंबे अरसे बाद किसान आजादी से अपना जीवन यापन कर पा रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो 3 बिल पास किए हैं वह धरातल पर फलीभूत हो रही है। जो शंका व दुविधा थी वह किसानों के मन से दूर हो गई है। अब किसान स्वतंत्र है, अपना अनाज किसी भी मंडी में कहीं भी ले जाकर बेच सकता है और जिस मंडी में उसे बढ़े हुए दाम मिलेंगे वही बिक्री हो सकेगी। किसानों ने कहा, हम लोगों ने अपने खेत का अनाज मंडियों में लेकर आए थे और सरकार की सरकारी एजेंसियों ने उसकी खरीद की और हमारे अनाज की राशि हमारे खातों में ट्रांसफर हो चुकी है। प्रत्येक किसान का चेहरा खिला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश और केंद्र सरकार के मुखिया का गुणगान कर रहा है। हर किसान का चेहरा खिला हुआ नजर आ रहा है। धर्मपाल जी, बनारसी जी, गेहूँ लेके आए थे जी, उतर भी गई जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है जी। समर्थन मूल्य ठीक मिल रहा है जी, खातों में पैसे जा रहे हैं 1975 रुपये जी। मोदी सरकार का जी, खट्टर साहब का, जिनके सुचारू रूप से काम बढ़िया चल रहा है जी। दिनेश कुमार, कामदार, न्यूनतम जो मूल्य था मिल गया है, मेरे खाते में पैसे आ गए हैं। मैं आज भी कभी यहाँ अच्छा कारोबार ठीक है और केंद्र सरकार ने भी मेरे खाते में पैसे भेज दिए, दोनों ही धन्यवाद खाते में आए हैं। सरकार का जो है मूल्य है 1975 रुपये, वो मुझे मिल गया, करीब 5-7 दिन में आ गया था। बिल्कुल खुश था, पहले भी खुश थे, अब भी खुश हैं, पहले भी खुश थे। हरियाणा सरकार के जो नियम कायदे कानून है उनके मुताबिक मंडी में काम चल रहा है, तो ये ठीक चल रही है सरकार की। सरकार की व्यवस्था मानते हैं आप? व्यवस्था ठीक है जी, सरकार कुछ ठीक कर रही है, जिम्मेदार भी खुश है, उनकी पेमेंट उनके खाते में जा रही है। इसके बारे में पहले तो परेशानी थी, लोगों को दहशत थी, लेकिन अब तो टाइम से आ रही है पेमेंट उनके खाते में, जिम्मेदारों के डायरेक्ट पेमेंट उनके खाते में जा रही है, आपके खाते में कुछ नहीं आ रहा। हमारी कमीशन तो अभी नहीं मिली, तो बाद में मिलेगी जी। अभी तो सिर्फ फार्मर्स की जो पेमेंट है
वही उनके खाते में डायरेक्ट जा रही है। पहले तो दहशत थी किसानों में, लेकिन अब तो उनके खाते में पेमेंट जा रही है, वो खुशी है। सर मेरा नाम मयंक शर्मा है और मैं इन 3 जो कृषि बिल जो हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने निकाले हैं, हम इनका पूरा सहयोग करते हैं। और मतलब जितना बेनिफिट तो जितना फ़ायदा हमें इन 3 कृषि बिलों से हुआ है आज तक नहीं हुआ है। बाकी सरकारों के उसमें किसान हमेशा पिसता है, किसान को लूटा गया है, कभी भी किसान के हित की बात किसी ने नहीं रखी। तो ये पहली सरकार मोदी जी की सरकार ऐसी आई है, हमने अपने ऐसी देखी है जिन्होंने किसानों के सर्वप्रथम किसानों के हित की बात रखी है। तो मतलब किसानों को पीसा गया और लूटा गया है। मेरा नाम जी हर्ष है जी, गांव करेड़ा खुर्द। देखिए जी, जब ये शुरुआत में आए थे 3 कृषि बिल तो हमें इसकी समझ नहीं थी इतनी खास, लेकिन जैसे हमने इसको समझा तो हमें इसके फायदे पसंद नज़र आ रहे हैं। देखो जी, पहले जैसे हमारे बिचौला होता था बीच में, वो हमें हमारे पीछे लगा के रखता था, उसके पीछे घूमना पड़ता था कि ये कर लो वो कर लो, और बल्कि हमारे से ब्याज भी डबल ट्रिपल लेता था जी। उसके बाद जैसे अब ये है हमारा सरकार से सीधा साफ लेन देन हो गया, हम अपने आप उससे काम कर सकते हैं और बिचौलिए को बीच में जी हम कमीशन देंगे, उसका कोई रोल नहीं है इतना खास। अब जो करंट हमारा रबी सीजन है उसके अंदर हमारी कुल मिला के अभी तक 3,06,000 MT प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। और मेरा ये मानना है कि जो मेजॉरिटी पार्ट था हमारा प्रोक्योरमेंट का पूरा हो चुका है। आने वाली शायद हमारा हम एस्टिमेट कर रहे हैं लगभग 50,000 MT के आसपास और आना चाहिए। तो उसी के मद्देनज़र हमारी टोटल लिफ्टिंग 60% हो चुकी है। आज सुबह मौसम भी थोड़ा ख़राब था, रात को बारिश भी आई थी, तो उसमें कुछ जगह बारिश गिरी है। तो हमने ऑलरेडी अरेंजमेंट्स कर रखे थे तिरपाल के और दूसरे हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और सभी सेक्रेटरीज और आड़ती भाइयों को प्रॉपरली मैसेज टाइमली दे दिया गया था। अभी तक बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है और आगे भी ये बिना किसी विघ्न के ही इसको पूर्ण किया जाएगा। सुखदेव काम्बोज। ऐसे जिस टाइम ये मान का चलो मंडी का सीजन ढलान के ऊपर है, जो पीक था वो चले गया, थोड़ा बहुत कम रह गई यार, लेकिन इस टाइम ठीक माल है, ठीक उठ रहे, खरीद ठीक हो रही, पेमेंट शुरू हो गई। शुरू है जब तो लगभग 4-5 दिन से पेमेंट जानी शुरू होगी, तो ये रेगुलर चलती रही तो ठीक है। वैसे बाद में पता लगेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ठीक रहा शायद ये। वो तो नहीं, वो तो लास्ट में देंगे जी, अभी किसी के खाते में नहीं है, वो बाद में मिलेगी, सरकार ही देगी जी। हाँ, मौसम ठीक रहा जी अब की बार कुल मिलाकर, उससे यील्ड जो है वो ठीक रहा अब की बार, लगभग 22 क्विंटल का यील्ड अंदर है तो एकड़। हाँ, हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और DFSC।